हेलो एवरीवन। मैं गवर्नमेंट कॉलेज बेमेतरा से सृष्टि श्रीवास्तव। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? एमए ज्योग्राफी में सेकंड सेमेस्टर में इकोनॉमिक ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ रहे थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अर्थात वस्त्र उद्योग, जिसके अंतर्गत हमने सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ा और हम उसके विश्व वितरण को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ लिया था कि चीन में कहाँ कहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई है। ठीक है, तो अब इसके बाद है भारत। तो अब हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। भारत सूत तथा सूती वस्त्र निर्माण में चीन के बाद दूसरा विश्व का प्रमुख उत्पादक देश है। यहाँ प्रतिवर्ष विश्व का लगभग 21.2 लाख मीट्रिक टन सूत तथा 19,648 मिलियन वर्ग मीटर सूती वस्त्र उत्पादित किया जाता है, जो विश्व उत्पादन का क्रमशः 23.7% और 28.3% है। यहाँ यह उद्योग अति प्राचीन काल से उन्नत रहा है। यहाँ पहले यह धंधा घरेलू उद्योग अर्थात कुटीर उद्योग के रूप में होता था। कारखानों के रूप में यहाँ पहला कारखाना 1818 में कोलकाता में गुजरी नामक स्थान पर खोला गया, पर सफलता प्राप्त न हो सकी। दूसरा प्रयत्न 1851 में भड़ौच महाराष्ट्र में किया गया, परंतु सफलता नहीं मिली। तीसरा प्रयत्न मुंबई में 1854 में किया गया और यहाँ इस उद्योग को प्रथम सफलता प्राप्त हुई। यहाँ 4 फरवरी 1854 ईस्वी को उत्पादन कार्य प्रारंभ हो गया। इसकी सफलता को देखकर अहमदाबाद में 1861 में एक सूती वस्त्र की मिल खोलने का प्रयास किया गया और सफलता भी हाथ लगी, जिसकी सफलता को देखकर इस वर्ष अनेक नगरों में 10 और मिलें स्थापित की गई। धीरे धीरे इसका क्षेत्र प्रशस्त होता गया और आज देश के लगभग 700 से अधिक सूती कपड़े की मिलें हैं तथा कुल 2 करोड़ तकवे एवं 2 लाख से अधिक करधे हैं। इस उद्योग का केंद्रीकरण तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में अधिक हुआ है। यहाँ से देश का लगभग 93% सूती वस्त्र उद्योग जो है सूती वस्त्र उत्पादित किया जाता है। अब इसके अंतर्गत हम लाइन से क्षेत्र देखेंगे। ठीक है, तो पहला है महाराष्ट्र। यह भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। वर्तमान समय में यहाँ पर 181 मिलें हैं। ठीक है, जिनमें से 60 मिलें केवल मुंबई में केंद्रित हैं। मिलों की अधिकता तथा उत्पादन की विविधता के कारण मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। पूना, शोलापुर, नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, औरंगाबाद, जलगांव, कोल्हापुर, सतारा तथा थाना अन्य प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं। इसके बाद है गुजरात। यह भारत का दूसरा बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। यहाँ कुल 117 सूती कपड़े की मिलें हैं, जिनमें से 70 मिलें अकेले अहमदाबाद में हैं। इसे पूर्व का बोस्टन कहते हैं। अन्य केंद्रों में है भड़ौच, बड़ौदा, सूरत, भावनगर, राजकोट, मोरबी, बीरमगांव, कलोल, नवसारी तथा अंजोर आदि प्रमुख हैं। इसके बाद आता है तमिलनाडु। यह भारत का तीसरा बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। यहाँ कपास की अधिक प्राप्ति के साथ ही पायकारा योजना से सस्ती जल विद्युत सुलभ हो जाने के फलस्वरूप इस उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। यहाँ 953 मिलें हैं। ठीक है, तो मदुरई, कोयम्बटूर, सेलम, चेन्नई, पेरम्बूर, तिरुचिरापल्ली, तूतीकोरिन, कोकीनाड, एलोरा, रामनाथपुरम, तंजौर तथा तिरुनेलवेली यहाँ के प्रमुख केंद्र हैं। इसके बाद स्थान है पश्चिम बंगाल का। यहाँ कोलकाता के आसपास 48 किलोमीटर की परिधि में 24 परगना, हावड़ा, हुगली जनपदों में हुगली के किनारे पर 41 मिले हैं। इनके मुख्य केंद्र
सोदपुर, पनिहट्टी, श्रीरामपुर, मोरीग्राम, शिवपुर, मालदा, फुलेश्वर, लिलुआ, रिसरा, बेलघरिया, सलकिया तथा भुसेरी हैं। ठीक है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ सूती कपड़े की 40 मिलें हैं। कानपुर इसमें प्रमुख केंद्र है। ठीक है। कानपुर क्या है? यहाँ का प्रमुख केंद्र है, जिसे उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। यहाँ वाराणसी, आगरा, हाथरस, मुरादाबाद, रामपुर, मोदीनगर, सहारनपुर तथा इटावा आदि अन्य प्रमुख केंद्र हैं। इनके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश इसके जो हैं प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र हैं। अब इसके बाद आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक देश है। यहाँ प्रति वर्ष लगभग 2423 मिलियन वर्ग मीटर सूती कपड़ा उत्पादित किया जाता है, जो विश्व उत्पादन का लगभग 45% है। 4.5% है। यहाँ सूती वस्त्र निर्माण का श्री गणेश 1790 में रोड द्वीप मतलब न्यू इंग्लैंड के पोर्टुकेट नामक स्थान पर सैमुअल स्लेटर नामक अंग्रेज द्वारा किया गया। 18वीं शताब्दी के अंत तक इस क्षेत्र में कारखानों की संख्या 29 हो गई। यहाँ पर यह उद्योग अपने आरंभिक काल में तो अधिक विकसित हुआ, पर जैसे जैसे समय बीतता गया इसका विकास दक्षिणी राज्यों में होता गया और शीघ्र ही यह क्षेत्र आगे निकल गया, क्योंकि वहाँ कपास अधिक उत्पादित होता था। बाद में मध्य अटलांटिक तटवर्ती प्रदेश तथा अन्य भागों में भी यह उद्योग स्थापित किया गया। तो इसके प्रमुख क्षेत्र हैं न्यू इंग्लैंड क्षेत्र। इसी क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका का सूती वस्त्र व्यवसाय 1790 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और आर्द्र जलवायु, पहाड़ी नदियों से शुद्ध जल की आपूर्ति, जल शक्ति की उपलब्धता, कुशल श्रमिक, यूरोप से अधिक समीप्य व्यापक बाजार तथा कताई बुनाई संबद्धता और नई मशीनों के स्थानीय आविष्कार के फलस्वरूप कारखानों की संख्या में शीघ्रता से वृद्धि हो गई। इस क्षेत्र में वर्मांट राज्य को छोड़कर सभी राज्यों में सूती वस्त्र के कारखाने हैं, पर इस क्षेत्र के लगभग 90% कारखाने रोड द्वीप तथा मैसाचुसेट्स में स्थित हैं। लॉरेंस, लावेल, बोस्टन, न्यू बेडफोर्ड, फॉल रिवर, मैनचेस्टर तथा प्रोविडेंस आदि प्रमुख केंद्र हैं। इस क्षेत्र में उत्तम कपड़ों का निर्माण होता है। इस क्षेत्र में इस उद्योग का ह्रास भी हुआ है। इसका कारण जनसंख्या की अत्यधिक सघनता, महंगी भूमि, महंगा श्रम, ऊंचा कर, शिथिल प्रबंध तथा दक्षिणी राज्यों में कच्चे माल आदि की विशेष सुविधा है। फलतः अब इस क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग का स्थानांतरण दक्षिणी अपलेशियन राज्य को हो गया है। इसके बाद है मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र। यह क्षेत्र न्यूयॉर्क फिलाडेल्फिया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड तथा वर्जीनिया राज्य आते हैं। कुशल श्रमिकों की उपलब्धि, परिवहन के साधन, बाजार तथा सह उद्योग की उपस्थिति से ही यहाँ सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हो सकी है। यहाँ फिलाडेल्फिया सबसे बड़ा केंद्र है। विल्मिंगटन, बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, हैरिसबर्ग, ट्रंस्टन, पेटरसन, रिचमंड, रेले, डेनिविले, लिंचबर्ग तथा चार्ल्सटन अन्य प्रमुख निर्माण केंद्र हैं। इसके बाद तीसरा है दक्षिण अपलेशियन क्षेत्र। यह क्षेत्र दक्षिणी वर्जीनिया में उत्तरी अलाबामा तक एक अर्धचंद्राकार रूप में वितरित है। यहाँ पर स्थानीय कच्चा माल, कोयला तथा जल विद्युत शक्ति, सस्ती भूमि, सस्ते श्रमिक, बाजार तथा पूर्वी स्थापित उद्योग के कारण टेक्सटाइल मशीनों के निर्माण, पर्याप्त पूंजी आदि सुविधाओं के कारण सूती वस्त्र उद्योग का विकास होता गया और शीघ्र ही यह संयुक्त राज्य अमेरिका का अग्रगण्य सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र बन गया। यहाँ सूती वस्त्र का उत्पादन दक्षिणी कैरोलिना, उत्तरी कैरोलिना, जॉर्जिया, अलाबामा,
टेनेसी, अरकानसास, टेक्सास, ओक्लाहोमा तथा केंटुकी राज्यों में होता है। इस क्षेत्र में इस देश का लगभग 85% तकवे हैं तथा यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 57% सूत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब इस सब के अलावा कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसके बाद है रूस। तो यह विश्व का चौथा बड़ा सूत वस्त्र उत्पादक देश है। यहाँ प्रति वर्ष लगभग 2169 मिलियन वर्ग मीटर सूती कपड़ा उत्पादित किया जाता है, जो विश्व उत्पादन का लगभग 4.1% है। यहाँ यह उद्योग बहुत ही असमान ढंग से वितरित है। इस उद्योग का मुख्य केंद्रीकरण यूरोपीय रूस के मध्यवर्ती औद्योगिक क्षेत्र में हुआ है। इस क्षेत्र में देश का 80% से अधिक सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। देश के पूर्वी भाग में यह उद्योग बहुत ही पिछड़ी दशा में है। ठीक है, अब इसके कुछ जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसको हम देखेंगे। तो इसके अंतर्गत है इवानोव क्षेत्र। यह पूर्व सोवियत संघ का सबसे अधिक महत्वपूर्ण सूत काटने और सूती वस्त्र निर्माण करने वाला क्षेत्र है। इसे पूर्व सोवियत संघ का मैनचेस्टर कहा जाता है। इस नगर में चारों ओर यारोस्लावर, कोस्टोमाव, शुयो, ओरेखोवो एवं कोवरोव आदि अन्य प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। फिर इसका दूसरा उत्पादक केंद्र है मॉस्को क्षेत्र। यह यूरोपीय रूस का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मॉस्को, पाव्लोवस्की, येगोर्येवस्क, ठीक है, और सेरपुखोल आदि प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र हैं। इसके बाद है लेनिनग्राड, फिर है कालिन क्षेत्र, और फिर है यूराल क्षेत्र, और लास्ट है वोल्गा बेसिन, और लास्ट है साइबेरिया क्षेत्र। तो साइबेरिया क्षेत्र जो है उसमें सूती वस्त्र का निर्माण केंद्रों का विकास चेलियाबिंस्क के पूर्व में रेल मार्ग के सहारे किया गया है। इसमें ओमोवस्क, नोवोसिबिर्स्क, बर्नोल, ब्रियांस्क और टोमस्क, कांस्क, आल्मा-आत और कुस्तानात तथा केमेरोवा आदि प्रमुख निर्माण केंद्र हैं। अब इसके बाद आता है जापान। तो जापान जो है लंबे समय तक विश्व का 5वां बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक था तथा सबसे बड़ा निर्यातक देश रहा है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से अन्य देशों में सूती वस्तु का उत्पादन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। फलतः वर्तमान में यह 11वें स्थान पर है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 507 मिलियन वर्ग मीटर सूती कपड़ा उत्पादित किया जाता है, जो विश्व उत्पादन का लगभग 1% है। यहाँ सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना 1862 ईस्वी में दक्षिणी क्यूशू में कागोशिया नामक स्थान पर स्थापित किया गया। सन 1880 ईस्वी तक ओसाका तथा उसके आसपास के नगरों में अनेक कारखाने खुल गए तथा ओसाका एशिया का मैनचेस्टर बन गया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध तक जापान में इस उद्योग की प्रगति बड़ी मंद रही थी। प्रथम विश्व युद्ध काल में जापान में इस व्यवसाय को विकसित होने के लिए स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ तथा जापान ने बड़ी तीव्र गति से उन्नति की। युद्ध के बाद भी इस प्रगति को जारी रखा गया। विकास की गति इतनी तीव्र थी कि सन 1933 ईस्वी में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर जापान जो है विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के इस उद्योग को भारी क्षति पहुंची। इस युद्ध में जापान के लगभग 80% तकवे बमबारी से नष्ट हो गए थे, किंतु आर्द्र जलवायु, सस्ते परिश्रम एवं कुशल श्रमिक, प्रचुर जल शक्ति, पूर्व के व्यापक बाजार, स्वचालित करधे, सरकारी सहायता, इन सब के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, 1954 में जापान ने अपनी पूर्व स्थिति प्राप्त कर ली और उसके बाद लंबे समय तक जापान अपनी इस स्थिति को बनाए रहा। लेकिन वर्तमान में अन्य देशों से सूती वस्त्र निर्माण में आगे निकल जाने के कारण यह 11वें स्थान पर आ गया है। तो इसके जो कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसके अंतर्गत है ओसाका कोबे क्षेत्र। यह क्षेत्र जापान के मध्यवर्ती सागर के उत्तरी सिरे पर स्थित है। इसका प्रधान केंद्र ओसाका है। यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग की इतनी अधिकता है कि इसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोबे दूसरा बड़ा
निर्माण केंद्र है। इसके अलावा क्योटो, वाकायामा, किशिवादी, आमागासाकी तथा निशिकावा अन्य प्रमुख केंद्र हैं। इसके बाद दूसरा जो उत्पादक क्षेत्र है वो है टोक्यो याकोहामा क्षेत्र। यह क्षेत्र टोक्यो की खाड़ी के सिरे पर है। टोक्यो, याकोहामा तथा योकाची इस क्षेत्र के प्रमुख निर्माण केंद्र हैं। इस क्षेत्र में सुंदर कपड़े बनाने के लिए कारखानों की अधिकता है। इसके बाद तीसरा है नगोया क्षेत्र। यह क्षेत्र ऐसी खाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इस क्षेत्र का मुख्य केंद्र नगोया। यहाँ पर सूत कातने तथा रेल बनाने का कार्य विशेष रूप से किया जाता है। इस क्षेत्र में अनेक छोटे छोटे कारखाने पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र, मतलब देश कौन कौन से हैं। तो पश्चिमी यूरोपीय देशों में यद्यपि कपास का उत्पादन नहीं होता, लेकिन उपयुक्त जलवायु, परिवहन के साधनों की उपलब्धि, शक्ति के साधनों की उपलब्धता, कुशल श्रमिकों की पर्याप्तता, पूंजी, तकनीकी, बृहद बाजार तथा कच्चे माल के आयात की सुविधा के कारण यहाँ पर अन्य उद्योग विस्तृत प्रदेश में यहाँ पर यह उद्योग जो है विस्तृत प्रदेश में प्रसरित है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत है इटली। तो इटली विश्व का 5वां और यूरोप का जो है सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक देश है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब इसके आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।